आपको भी मैं कह रहा हूं कि आप अंदर से मजबूत होने के लिए धर्म को स्थापित करो, सत्य को धारण करो। उससे हमारा जीवन आगे लंबे समय तक सुरक्षित भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा, सुरक्षित भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। आप 100 को प्यार करते हैं, अपराध नहीं है प्यार करना, 1000 को करो। आपके पास पावर है, आपके पास भावना है, आपके पास इंसानियत है, तो आप करोड़ों को प्यार करो। इस दुनिया में प्यार से बड़ी और कौन सी कीमत है। अगर आज आप आए हैं इस पांडाल में, तो इस पांडाल का मतलब कथा भी नहीं है, इस पांडाल का मतलब मेरा प्यार ही है। ये प्यार ही लाता है। कथा केवल कथा नहीं लाई आपको यहां पर, कथा तो और भी चल रही है वृंदावन में। कार्तिक मास है, बहुत कथाएं चल रही हैं, बहुत कथाएं चल रही हैं। सब जगह श्रोता बैठे, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर जिन श्रोताओं का प्यार है पब्लिक के प्रति हो, वहां ज्यादा बैठे, जहां कम है वहां कम बैठे। कथा चल रही है, कथा सुन रहे हैं। कथा के प्रति कथा कहने वाले का प्रेम भी चाहिए, और वो तो है। पर यधार वेदाम तद पुरुष निहितम। पौरुष्य जब अंदर होता है, नियति अंदर होती है, धर्म अंदर होता है, सत्य अंदर होता है, तो मन मजबूत हो जाता है। फिर मन क्या करता है? यदमोक्षम, फिर मन मोक्ष करता है। जो मन तुमको गर्त में ले जा रहा था बार 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 बार, जब वो मन सत्य को धारण कर लेता है तो वो मन तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। फिर मन दो तरफ नहीं, एक तरफ ले जाता है। पहले डुबाने की ओर ले जा रहा था, मन ने सत्य को धारण कर लिया, तुमने मन को कूटा पीटा, सत्य को धारण कर लिया। महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ये हमारी जो यमुना है ना, यमुना के किनारे पहले सरकंडे पैदा हो गए, सरकंडे जंगल हो खादर। ये जो परिक्रमा है इसमें भी खादर था पहले। परिक्रमा की दोनों तरफ जंगल था, दोनों तरफ सरकंडे फूस। मैं आपको बता रहा हूं, वो सरकंडा एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर से एक फंकट उतरती है, एक छिलका, फूस। उस फूस की गट्ठा बना करके, उसकी कुटाई करके कुटाई करके कुटाई करके उसमें से रस्सी बनाती, रस्सियां बनती थी, रस्सियां, खटियां बनती थी उसकी। उसको हमारे यहां मूंज कहते हैं, मूंज। फूस को, घास को कूट कूट करके ऐसा बना दिया जाता था जिससे रस्सी बन जाए, रस्सा बन जाए, कुआं में चढ़ने के उतरने के लिए खटिया बन जाए, बिस्तर बन जाए। वो है ये भागवत। जब आप कुटाई सहन कर लोगे इंद्रदेव की, तो आपकी घास फूस कचड़ा नहीं रह जाओगे। आप में से ही रस्सी तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। रस्सी का तात्पर्य है मानवता, इंसानियत आ जाएगी बाहर। क्यों? अनेक घास के टुकड़ों को जोड़कर झाड़ू बन जाता है। क्या बन जाता है? झाड़ू। झाड़ू। नारियल का झाड़ू कैसे बनता है बताओ? कई सारी सीकों को एक जगह इकट्ठा कर दो, बांध दो, बन गया झाड़ू। फूस, अरे फूस में ताकत क्या रहती है? अनेक सारे तिनके फूस के इकट्ठे कर दो, बांध दो, बन गया झाड़ू। झाड़ू केवल झाड़ने के काम नहीं आता है, भूत उतारने के काम भी आवे। हमारे ब्रज में भूत उतारने का काम। सीधो झाड़ू पकड़ो तो कूड़ो उतारे, सबड़े कूड़े निकाल दे घर में से, और उल्टो पकड़ ले तो सबरे उतार दे नीचे से ऊपर तक। कितनी पिए, 5 बोतल के 3 बोतल। पर पप्पा होना चाहिए ऐसा मजबूत, पिताजी ऐसा होना चाहिए कि उतारना जानता हो। झाड़ू से सब उतर जाता है महाराज। पूरे जगत में झाड़ू से सब उतर रहे हैं, भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भूत प्रेत आते हैं। जहां भी मंदिर फंदिर हैं बना रखे लोगों ने, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे झाड़ू चल रहा है। बशर्त यह है कि झाड़ू फूस को ना आए, मूंज को ना आए, नारियल को ना आए, मोर की पंखन को है, ने गुदगुदो सो है, बस इतना ही फर्क है। पर हो सब झाड़ू से ही रहा है कार्यक्रम। अरे कूड़ा झाड़ू से निकलेगा तो भूत भी झाड़ू से ही निकलेंगे। क्यों? ये कचड़ा निकालने के लिए झाड़ू चाहिए महाराज। तो ये क्या है? आपको आज की कथा में
प्रेत योनि से मुक्त करके मनुष्य योनि में लाने का प्रयास चल रहा है। तो आप मानव हैं, मानव थे, मानव रहें, उसके लिए मेहनत चल रही है हमारा। तो कोशिश यही है कि आप मानव बन जाएं। हैं? आप में से मैं कई को देख रहा हूं, जान रहा हूं, कई माँ बन चुकी हैं, कई पिता बन चुके हैं, कई लोग बुआ बन चुकी हैं, कई लोग फूफा बन चुके हैं, कई लोग जीजा जी हैं, कई जीजी हैं, पर मानव बनने की प्रयास कोई नहीं कर रहे हैं। फूफा बनने में बड़ा फायदा लगे, 50 रुपए के केला ले जाओ ससुराल में और वहां से 500 को नोट मिले, तो फूफा तो फायदे की चीज है। जीजा जी बनने में भी फायदा है, मिठाई को डिब्बा ले जाओ एक 250 रुपया को 500 1100 मिलते, और पाम अलग छीमे सारे आके, सारे नहीं लोग आके सब कितना फायदा है। तो बन जाओ जीजा। तो जहां जहां तुमको नकली फायदा दिख रहा है वो तुम सब बनना चाहते हो, और इंद्रदेव तुम्हारे गुरुजी हैं, वो तुम्हें चाहते हैं कि नकली नहीं बनना है तो असली बनो, टिकाऊ टिकाऊ बनो, टिकाऊ। क्यों? जीजा से प्यार नहीं है ठाकुर जी को, साली से प्यार नहीं है भगवान को। अच्छा, पूरी कथा सुनी आपने, आज तक जितनी कथा सुनी, एक कथा में कहीं बताओ भगवान ने इतनी गोपियों से प्यार किया तो क्या एक साली से नहीं कर सकते थे? ना बाबा ना, गले की फांसी भगवान ने एक भी नहीं बनाई। कोई फांसी बन जाए गले की, ऐसा काम किया नहीं भगवान। प्रेम तो मैंने ही कह दिया, प्रेम तो ऐसी चीज है पूरे जगत से कर लो। गोपी के समान कोई प्रेम मिल जाए कहीं से तो खूब करो।